ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। किसानों की खुशहाली और फलाह बहबूद पाकिस्तान की मजमूई तरक्की के लिए बहुत ही ज़रूरी है। किसान मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं और उनकी मदद के ज़रिए ही हम ज़राअत के शोबे को मुस्तहकम कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत अहम है, क्योंकि ये शोबा न सिर्फ इकॉनमी में अपना बड़ा हिस्सा डालता है बल्कि लाखों अफराद का रोज़गार भी इससे वाबस्ता है। अगर किसानों को बेहतर सहूलतें मिलेंगी और माली मुआवनत भी फराहम की जाएगी तो वो अपनी फसलों को बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। जो इस वक्त जदीद टेक्नोलॉजी है उसके मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हुए अपनी पैदावार में इजाफा किया जा सकता है और इसका नतीजा निकलेगा कि मुल्क की मईशत में भी इजाफा होगा। किसानों को सस्ती ज़रूरी मशीनरी हासिल हो सकती है, बेहतर बीज प्रोवाइड किए जा सकते हैं, जदीद फसलों के तरीके उन्हें समझाए जा सकते हैं, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज उनको देने से उनकी जो ग्रोथ है उसमें खासी बेहतरी लाई जा सकती है। और इन्हीं टारगेट्स के पेश नज़र HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक और HBL ज़राई सर्विसेज लिमिटेड के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी हुई है, जिसका मकसद किसानों को माली और ज़राई मुआवनत की खिदमात तक बेहतर रसाई फराहम करना है ताकि उन्हें अपने ज़राई तरीकों को बेहतर बनाने और पायदार तरक्की हासिल करने में मदद मिल सके। अब ये पार्टनरशिप पाकिस्तान ज़राई शोबे की अहमियत को तस्लीम करते हुए देही माशी तरक्की और खुशहाली के फ़रोग की तरफ एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। इस शराकत दारी के तहत HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक ने अपने वसी तजुर्बे और महारत के साथ ज़राई सर्विसेज लिमिटेड के जो ज़राई डेरों में मौजूदगी है उसको कायम किया जाएगा, जहाँ वो किसानों के लिए खुसूसी तौर पर तैयार करदा माइक्रो फाइनेंस मसनूआत फराम करेगा जो उनकी ज़राई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मौजू होंगी। ये शराकत दारी किसानों को जो उनके फाइनेंसिंग के इशूज़ हैं, फिर जो अवेयरनेस है और जो इक्विपमेंट उनको दरकार होते हैं वो भी फराम करेगी ताकि वो अपने ज़राई फसलों में बाखबर रहकर अपनी पैदावार में इजाफा कर सकें। इस हवाले से आज से 6 रोज़ पहले हमने इस मसले को अपने प्रोग्राम में उठाया था कि किसानों को किन मुश्किलात का सामना है, उन्हें लॉन्ग टर्म कर्जे नहीं दिए जाते जिससे उनकी फसलें भी मुतासर होती हैं। फिर उसी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के चेयरमैन गुलाम मोहम्मद अली ने भी ये कहा था कि जब तक किसानों को सहूलियात नहीं मिलेंगी तो फसलें बेहतर नहीं हो सकती हैं। तो क्या उन्होंने गुफ्तगू की थी, ज़रा ये चंद जुमले उनके मुलाहिज़ा कीजिएगा। एक अपनी इकोनॉमिक्स है, अपना बिजनेस है, उसकी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी है। अगर हम मैक्सिमम किसान को फैसिलिटेट नहीं करेंगे इन ऑल रिस्पेक्ट तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। जो HBL के ओवरऑल जैसे रूरल पॉवर्टी को एड्रेस करने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा एक है। और इसमें यही नहीं कि पॉवर्टी एलिवेशन बल्कि ये जो होगा कि जो फूड सिक्योरिटी हमारी एक जिम्मेदारी है पूरी कौम के लिए फूड सिक्योर करना, तो उसके लिए ये बैंक का जो लोन के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो इसको अगर हम 45 डेज की आप बात करते हैं, थोड़ा सा इसको अगर हम ज़्यादा फैसिलिटेट करें सारी मशीनरी में भी, तो फिर बहुत सारे जो लॉसेस होते हैं जो टाइमली हार्वेस्ट वो कर सकते हैं, तो मशीनरी में भी, सीड में भी, फर्टिलाइजर में भी और जो न्यू टेक्नोलॉजीज में भी उसको फार्मर को हेल्प करना है। तो अब चूँकि HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक और HBL ज़राई सर्विसेज लिमिटेड में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी हुई है, जिसके सबब किसानों को बेहतर सहूलियात भी मिलेंगी, किसानों के मसाइल के हल की तरफ भी उनको ले जाया जाएगा। तो जब किसानों के मसाइल हल होंगे तो यकीनी तौर पर फसलें बेहतर होंगी, प्रोडक्ट बेहतर होगी, तो मुल्क की मईशत को फ़ायदा होगा। लेकिन कौन कौन से इशूज़ अब सॉर्ट आउट होने जा रहे हैं और ख़ास तौर पर जो फाइनेंसिंग का या लैंडिंग का जो इशू है, लॉन्ग टर्म लैंडिंग का, वो किस हद तक इससे हल की तरफ जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।